हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, यानी कि जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है उसमें से कौन से बैक्टीरिया में होता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट लगेगा, की कॉन्सेप्ट वो क्या लगेगा कि न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर आपको बताऊं तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप्स। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स मतलब इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। वो अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं। बट सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप्स। सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप्स, बट कुछ बैक्टीरिया जो है वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। वो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं होते। अब मैं यहां सिर्फ बात करूंगा ऑटोट्रॉप्स की, क्योंकि क्वेश्चन जो है उसी पे बेस्ड है। यहां पे जो हमारे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, उनको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है on the basis of source of energy, on the basis of source of energy, यानी कि वो अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, अपने फूड को सिंथेसाइज करने के लिए किस तरह की एनर्जी का यूज करते हैं। अब यहाँ पे दो पार्ट्स को क्लासिफाई किया गया। एक होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स जो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को यूज करते हैं फॉर देयर फूड प्रिपरेशन। और दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे अपने आते हैं केमोसिंथेटिक, केमोसिंथेटिक जो कि केमिकल्स का यूज करते हैं, या कह लो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज करते हैं फॉर देयर फूड प्रिपरेशन। अगर मैं केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स की बात करूं तो इसमें जनरली अपने आते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कौन से आते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अगर हम बात करें फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स की, फोटोसिंथेटिक, अगर हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स की बात करें तो यहां पे तीन तरह के यहां पे आपको कैटेगरी मिलेंगी। मैं बता देता हूं कौन कौन सी। पहले होते हैं यहां पे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है क्रोमेटियम। दूसरे हमको मिलते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल क्लोरोबियम, क्लोरोबियम। तीसरे हमको मिलते हैं यहां पे पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। एग्जाम्पल, इससे एग्जाम्पल है रोडोस्पाइरिलियम, रोडोस्पाइरिलियम। रोडोस्पाइरिलियम। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये भले ही फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हो, ये लाइट एनर्जी का यूज करते हो, लेकिन यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस होता है ये क्या होता है, ये होता है नॉन ऑक्सीजेनिक, मतलब कि यहाँ पे हम ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता,
यहाँ क्या होता है, ये नॉन ऑक्सीजेनिक होता है। तीनों में ही क्या होता है, नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? तो अब ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी में, वो बैक्टीरिया है। अगर हम बात करें ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्लियर है, वो क्या शो करती हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। जैसे कि यहाँ पे क्या आएगा, ऑस्लेटोरिया, क्या एग्जांपल है यहाँ पे, ऑस्लेटोरिया। ये क्या है, एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। क्लियर है? और यहाँ पे ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करती है। अगर अपने ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन के हिसाब से क्लोरीबियम नहीं होगा, प्रोमेटियम नहीं होगा, रोडोस्पाइलियम नहीं होगा, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस तो करते हैं लेकिन वो क्या होता है, नॉन ऑक्सीजेनिक। बट ऑप्शन नंबर 3 ऑस्लिटोरिया इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।